कई साल पहले की बात है। किसी मुल्क के एक शहर में एक मामूली सा दुकानदार मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। उसने कई साल जानतोड़ मेहनत की, माथे का पसीना बहाया, लेकिन एक छोटी सी दुकान के सिवा उसके पास कोई दौलत जमा न हो सकी। फिर भी वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता और कहता, मैं उन लोगों से बेहतर हूं जो हराम की कमाई से पल भर में माल असबाब के मालिक बन जाते हैं। एक दिन सुबह जब वह अपनी दुकान खोल रहा था, तो उसने देखा कि उसका पुराना दोस्त उसकी दुकान की ओर आ रहा है। वह दुकान में आया, अपनी चादर में लपेटी हुई एक थैली निकाली और दुकानदार के सामने रखकर बोला, भाई, मेरा इरादा सफर पर जाने का है। इस थैली में 1000 दीनार हैं। क्या तुम मेरी वापसी तक इसे अपने पास अमानत रख सकते हो? मुझे यकीन है कि तुम इसकी हिफाजत करोगे, क्योंकि इस शहर में तुम जैसा ईमानदार आदमी मिलना मुश्किल है। दुकानदार बोला, थैली मेरे हवाले कर दो और बेफिक्री से सफर पर निकल जाओ। मैं तुम्हारी वापसी तक इसकी जान की तरह हिफाजत करूंगा। दोस्त ने थैली दे दी और खुदा हाफिज कहकर चला गया। उसके जाने के बाद दुकानदार फिर अपने काम में लग गया। कुछ ही देर में 2-3 अमीरजादे नौजवान उसकी दुकान पर आ पहुंचे। उन्होंने बहुत बढ़िया कपड़े पहन रखे थे और उनके चेहरों पर घमंड झलक रहा था। उन्होंने कहा, कोई उम्दा कपड़ा दिखाओ। दुकानदार ने एक खूबसूरत रेशमी कपड़ा निकाला और उनके सामने फैला दिया। वह कपड़ा देखकर तीनों बहुत खुश हुए। उनमें से एक बोला, ये कपड़ा तो बहुत कीमती है। हम सुबह से पूरा बाजार घूम रहे हैं, ऐसा कपड़ा कहीं नहीं मिला। तुम ये कपड़ा कहाँ से लाए हो? दुकानदार बोला, ये पुराना बचा हुआ माल है। मेरे ग्राहक इतने महंगे कपड़े नहीं खरीद पाते, इसलिए ये रह गया। ये सुनते ही वे कपड़ा उठाकर चल दिए। दुकानदार पीछे भागा और बोला, कीमत तो देते जाओ। उनमें से एक ने कहा, कल शाही महल में आ जाना, हम बादशाह के दरबारी हैं। वही कीमत ले लेना। दुकानदार हैरान रह गया, लेकिन जानता था कि ऐसे लोगों से जबरदस्ती वसूली करना नामुमकिन है। अगले दिन वह गधे पर सवार होकर महल पहुंचा। चौकीदारों ने उसे रोक लिया और कहा, कल आना, पैसे मिल जाएंगे। ऐसा कई दिन होता रहा। हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया जाता। आखिर एक दिन एक नेकदिल चौकीदार ने उसे एक तरफ ले जाकर कहा, भाई, तुम कितने सीधे सादे हो। बादशाह के दरबारियों ने हमें हुक्म दिया है कि अगर वो दुकानदार आए तो उसे टाल दो। अब सोचो, इतने दिनों से आते जाते हो, मगर रकम की कोई निशानी नहीं। अपना वक्त बर्बाद मत करो। दुकानदार उदास हो गया लेकिन हिम्मत नहीं हारी। एक दिन उसने उन्हीं नौजवानों को बाजार में देखा और उनसे कहा, मेरे कपड़े की कीमत दो। वे हंसने लगे और बोले, कौन सा कपड़ा? क्या तुम पागल हो गए हो? हम तुम्हारे जैसे मामूली दुकानदार से क्या खरीदेंगे? इतना कहकर वे जाने लगे तो दुकानदार ने एक का घोड़ा पकड़ लिया। झगड़ा हो गया। उन तीनों ने मिलकर उसे बुरी तरह पीटा और भाग गए। दुकानदार जख्मी हालत में घर लौटा। बीवी बच्चे परेशान हो गए। उसने सारी बात बताई और बोला, अगर जख्मी हूं तो भी खुश हूं कि मैंने अपने हक के लिए लड़ाई की। कुछ दिन बाद वह ठीक हुआ और फिर दुकान पर गया। लेकिन अगले ही दिन 2 सिपाही आ गए और बोले, चलो हमारे साथ। वे उसे दारोगा के पास ले गए। दारोगा ने गुस्से में कहा, तुमने बादशाह के दरबारियों से उलझने की हिम्मत की है। दुकानदार बोला, मैंने तो बस अपने पैसों की मांग की थी। उन्होंने मुझ पर जुल्म किया। दारोगा बोला, तुम जैसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। तुम्हारा सारा माल जब्त किया जाएगा ताकि औरों को नसीहत हो। दुकानदार की दुकान और सामान जब्त कर लिया गया। वह खाली हाथ रह गया। घर बैठकर उसने सोचा, दोस्त की अमानत वाली थैली में कुछ पैसे हैं, क्यों न थोड़े कर्ज के तौर पर ले लूं? लेकिन फिर डर गया, अगर मैं ये पैसे ले लूं और व्यापार न चला तो ये तो खयानत होगी। उसने सब्र किया और कुछ जान पहचान वालों से उधार लेकर फिर दुकान शुरू की। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। उधार बढ़ता गया। आखिर वह शहर के बाहर एक चक्की वाले के पास काम करने लगा। दिन भर मेहनत करता,
रात को थककर घर आता। लेकिन एक दिन कर्जदार वहां पहुंच गए और बोले, 2 दिन में पैसा लौटा दो, वरना जो होगा देखा जाएगा। घर आकर उसकी बीवी ने कहा, अब वो अमानत वाली थैली खोलो, उसमें से थोड़ा ले लो। इतना सख्त हालात में ये कोई गुनाह नहीं। दुकानदार बोला, नहीं, मैं अमानत में खयानत नहीं करूंगा। अल्लाह मेरी मदद करेगा। कुछ दिनों बाद अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक अजनबी खड़ा था। उसने कहा, मैं तुम्हारे दोस्त का पैगाम लाया हूं। उसने कहा है कि अब उसे उस अमानत की जरूरत नहीं। जितना चाहो ले लो, बाकी अल्लाह की राह में दे दो। दुकानदार हैरान रह गया। अजनबी ने एक खत दिया। उसमें थैली की निशानी और दोस्त की लिखावट थी। दुकानदार की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, मैंने सब्र किया, अमानत में खयानत नहीं की, और तूने मेरी मुश्किल आसान कर दी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये सबकामोज़ कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और हमारे चैनल स्टोरिज्म को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।